Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mazahir Ali Yusuf and I will be teaching you A levels accounting. So, to start from the basics, today we will be talking about accounting cycle. अच्छा, यहाँ पे I would like to highlight a couple of things. First of all, I'll be including the link to a drive, to my Google Drive, and there you can find 3 books which we will be referring for this session. First of all, it is a CAF 1 prize book. Secondly, book by David Hopkins, and number 3rd by Ian Harrison. तो वहाँ पे आप इन 3 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं. ये जो राइज की बुक है, ये वाली, दिस इज़ द बुक यूज्ड इन CA कोर्स, और if you opt to join CA you will be getting exemption if you have good enough grades. तो इसलिए हमें यहाँ से बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल मिल सकता है. तो अकाउंटिंग साइकिल में जिस तरह के आप लोगों ने ओ लेवल्स में काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, एंड दिस लेक्चर इज़, we can say that, a kind of brief recap of what you studied at O levels. तो यहाँ पे हम लोग अपना लिख लेते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल में है क्या. यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले हमारे पास, जिस तरह कि आप सबको पता है, पोस्ट होती हैं चीज़ें डबल एंट्री की फॉर्म में जर्नल में. अच्छा, जर्नल से देन वी पोस्ट इट इनटू लेजर. लेजर से ये चीज़ें उठ के जाती हैं ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. ये सिर्फ एक रीकैप है, जस्ट अ रीकैप. तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास अभी आज के लेक्चर में हम जर्नल को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और एक शॉर्ट सा क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपको ये राइस की बुक से इजीली मिल सकता है. तो इसमें है चैप्टर 1 पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1.6. तो ये हम क्वेश्चन करेंगे. इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ये चीज़ थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स कह सकते हैं हम इसे, अकाउंटिंग की जो हमारे पास 5 चीज़ें हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले ग्रुप में हमारी एसेट और एक्सपेंस आ गए. सेकंड ग्रुप में इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. तो ये हमें पता है कि डेबिट, बेसिकली डेबिट क्रेडिट बताना चाह रहा हूँ मैं. तो हमारे पास जब भी ये इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, और जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट. इस केस में हमारे पास ऑपोजिट, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज़ इन इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, तो अमाउंट क्रेडिट होगी, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी. तो अब एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने ओ लेवल्स में अकाउंट्स नहीं पढ़े हुए, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स नहीं रखे थे और अब ए लेवल्स में रखे हैं, तो उन लोगों के लिए एक ब्रीफ रिव्यू, और जिस तरह की आजकल की सिचुएशन है उसके हिसाब से भी मोस्ट ऑफ़ यू विल बी आउट ऑफ टच विद योर स्टडीज़, तो कुछ चीज़ें याद नहीं रही होंगी, तो सिर्फ उनके लिए एक रिव्यू है. तो यहाँ पे जिस तरह हमने एक
कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डुअलिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक उसको हम डेबिट की फॉर्म में लिखते हैं, एक हम लिखते हैं क्रेडिट की फॉर्म में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे ताकि हमें एग्जाम्पल के साथ साथ चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने बुक से यहाँ पे इसको कॉपी किए, या तो यू कैन यूज़ दिस, और इफ़ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप इन तीनों बुक्स को जाके रेफ़र कर सकते हैं। लिंक आपको ड्राइव का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स को बहुत इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले इधर ऊपर आ जाता है एंटिटी, या जिस भी बंदे के हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बंदा है, जो भी, उसका यहाँ पे नाम आ जाता है। हमारे केस में मिस्टर जी हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है हम यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप सारी लेफ़्ट साइड पे भी इधर भी लिख सकते हैं लेफ़्ट इंडेंट के साथ, लेकिन इसके डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जो एक ये फॉर्मेट जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है। यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। यहाँ पे हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम, जर्नल। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग अपना लिखते हैं किस पीरियड के लिए, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड। तो ये हमारे पास 3-4 किस्म के वर्ड्स यूज़ होते हैं। हमारे इस केस में हमारी ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये 1 महीने की हैं, जुलाई की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर द मंथ एंडेड 31st जुलाई 2020। ईयर नहीं गिवन, वी विल जस्ट अज्यूम इट्स 2020। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स बनेंगे। जो हमारा सबसे पहला कॉलम है वो बनेगा डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद लेजर फोलियो, देन डेबिट, क्रेडिट, सॉरी, हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हम इनके साथ करेंसी लिखेंगे, हम किस करेंसी में डील कर रहे हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इधर नीचे ब्रैकेट्स, या इधर ब्रैकेट, या इधर ब्रैकेट, ठीक है। एक हमारा तरीका ये है, यहाँ ब्रैकेट में जिस तरह रुपीज़, डॉलर्स या कुछ भी लिखना चाहें, जो भी करेंसी यूज़ हो रही है। और जो इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका है वो है कि हम यहाँ पे रुपीज़ लिख लें, क्योंकि हम इस वक्त रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, और हम इस तरह एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों कॉलम्स में ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, 1 जुलाई को, स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000 थ्रू कैश। तो यहाँ पे हमने जिस तरह अपनी ये जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अब हम सारी ट्रांजैक्शन इसकी बेसिस पे करेंगे। और हमारी जो वीडियो का टाइम है शायद उसमें हम ये पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व कर सकें, इसलिए इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी पर्सनली सीइंग देम, और अदरवाइज यू कैन ईमेल मी एट hotmail.com। ये मेरी ईमेल है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना पढ़ा कि जो हमारा बिज़नेस है वो कैश के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी डेट लिख देंगे। डेट लिखने के भी हैं, अब जिस तरह हमने एक ही मंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर हम 1 भी लिख दें तो अंडरस्टूड है कि डेट है, या अगर पूरे साल की ट्रांजैक्शन है तो उसे फिर लिखने के 2-3 फॉर्मेट्स हैं।
जिस तरह के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 जुलाई या फिर 1/7/2020। डिफरेंट डेट्स के फॉर्मेट हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही मंथ का है तो हम इसे 1 ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा अपनी डेट, हमारे पास अच्छा यहाँ पे बीच में लाइंस भी हम लगा लेंगे इस तरह। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट कर होगा, इसलिए हम सिर्फ काम पे अपने फोकस करते हैं, वरना लाइंस भी लगानी है आपने। तो उसके बाद हमारे पास कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसे कर देंगे डेबिट। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा कैपिटल है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है हम क्रेडिट करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ लोग साथ 2 लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, मैं नहीं लिखता। सो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। अमाउंट हमारे पास थी 100,000, तो इधर हम आगे डेबिट के कॉलम में भी अमाउंट लिख देंगे 100,000 एंड 100,000। उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में, कैपिटल, इंट्रोड्यूस और इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। यानी नरेशन सिंपल, एक बहुत सिंपल सी इंग्लिश में कि हमने ट्रांजैक्शन क्या पोस्ट की है। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज़। अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे जो कि है 3 जुलाई की ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमें कहता है परचेज्ड अ कार फॉर 50,000 थ्रू कैश। तो अब हम यहाँ पे जब आएंगे अपनी 3 जुलाई, यहाँ पे हम अपना लिख लेंगे कार अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट। ऑन द अदर हैंड कैश अकाउंट, एसेट है डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट। अमाउंट थी 50,000, ठीक हो गया। और हमने यहाँ पे यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसको इसी तरीके से सिंपल वर्ड्स में, मैंने को बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, परचेज्ड कार, ठीक है। we'll close the transaction, moving to the next। 5th July, purchased office equipment for 5,000 through cash। तो यहाँ पे हम अपनी डेट लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, खाली इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। बेसिकली अकाउंट हेड का नाम है, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे अपना ऑफिस इक्विपमेंट एसेट था, इंक्रीज़ हुआ, डेबिट, क्रैश, सॉरी क्रैश कह रहा हूँ, कैश हमारा एसेट डिक्रीज़, तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिख देंगे 5,000। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी नरेशन, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड, और इसको हम कर देंगे क्लोज़। इसी तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब सारी ट्रांजैक्शंस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हैं पर वीडियो, पर लेक्चर। तो हम इसको सिंपल पढ़ लेते हैं और हम यहाँ पे साइड पे ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे शॉर्ट। ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब क्रेडिट पे परचेज की गई हैं, तो यहाँ पे हम अपना ऑफिस फर्नीचर टू अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं,
क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, आगे हो जाएगी अमाउंट। रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड एजेंसी कमीशन ऑफ 40,000 थ्रू कैश। यहाँ पे हमारा कैश आ जाएगा क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है। रेंडर हमने किया है सर्विसेज एंड रिसीव्ड एजेंसी कमीशन, तो यहाँ पे हम अपनी सेल्स हो गई हैं हमारी, एक तरीके से सेल्स, हमने अपनी सर्विसेज को सेल्स किया है, सेल किया है, तो यहाँ पे हम सेल्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे हम कैश की जगह कमीशन हमारी इनकम है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कैश इज़ अ बेटर ऑप्शन। फिर रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000 बट अमाउंट इज़ टू बी रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस केस में हमने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन हमने जो अमाउंट रिसीव होगी वो हमें नेक्स्ट मंथ के एंड में होगी, तो हम इसे अनअर्न्ड रेवेन्यू के उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये ट्रांजैक्शन हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम बेसिक्स पे जा रहे हैं तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स जो भी हमने लिखा था इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे। हमारी जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो हो जाती है डेबिट। यहाँ पे हम अपनी लिख लेंगे अकाउंट पेबल और यहाँ पे हम कैश कर देंगे क्रेडिट। फिर पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज ऑफिस बॉय, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय कैश, सो electricity expense to cash, rent expense to cash 3,000, टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश। ये सारी वही ट्रांजेक्शन्स हैं। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी विद, जो हमारे पास है, विदड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़ इन कैश। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक मज़े की चीज़ है, यहाँ पे आगे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे 31st की। हमारे पास हमने कैपिटल के बारे में डिस्कस किया कि कैपिटल हमारा जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और जब भी डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। इसको हम ड्राइंग्स, बेसिकली इसको हम नाम देंगे ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स बेसिकली होती क्या हैं? ड्राइंग्स होती हैं कोई भी ऐसा कैश जो कि ओनर विदड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये हमारे पास पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने, मिस्टर जी ने 10,000 रुपीज़ बिजनेस से लिए। इस उनका प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी हम इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर केस में जब वो हमें कहेंगे कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो वो फिर हमारी ड्राइंग्स आएंगी। अब ड्राइंग हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑपोजिट है। तो एक दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है जब वो बिजनेस से पैसे निकालेंगे। कैपिटल होता है क्या? ओनर इक्विटी। तो वो अपनी इक्विटी, जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसे वापस ले रहे हैं तो वो हमारे पास, कहने को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल को डेबिट कर दें। लेकिन हमारे इस केस में जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है वो है ड्राइंग्स, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, ना कि कैपिटल लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो रहा और इधर हमने अमाउंट लिख दी 10,000। तो ये हमारी सारी ये एक हमने एक शॉर्ट सा क्वेश्चन किया। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो 3 बुक्स रेफ़र किए हैं उसमें से आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फोकस ये 2 बुक्स पे रखें। नंबर 1 राइस की बुक जो है हमारे पास, कैफ 1 की, और सेकेंडली जो हमारी बुक है डेविड हॉपकिंस की। तो इन 2 बुक्स पे फोकस रखें। जो बाकी
पढ़ना अगर आप खुद चाह रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल आपको जितना चाहिए इनमें से मिलेगा। बाकी अपनी क्वेरीज कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको बुक्स का जो ड्राइव का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सो द लेक्चर वॉज फाइन एंड यू अंडरस्टूड इट, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस you are welcome to express them, or any feedback would be appreciated from you। तो ये हमारी कुछ हमने थी जो आज बेसिक बातें की। ये जो एक ट्रांजैक्शन हम थोड़ी सी मिस की है मैंने, ये इसलिए मिस किया है कि बेसिक लेक्चर था, और इसमें थोड़ी सी एक आध कॉम्प्लिकेटेड बात है, सच तो नहीं है, लेकिन इन माई ओपिनियन इट वुड बी बेटर कि हम इसको थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करें। वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसका आप चैप्टर 1 पढ़ें, उसमें आपको बहुत सारी बेसिक बातें मिल जाएंगी, आपकी पुरानी रिवीजन भी हो जाएगी। आजकल जो क्वारंटाइन चल रहा है, तो यू कैन यूज़ दैट टाइम बाय पॉलिशिंग योर स्किल्स एंड improving your grip on different subjects, and I will meet you inshallah in the next lecture that will be posted in the next week on the same day. Thank you for watching, and inshallah meet you in the next lecture.